First type of redox reaction is combination reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शन होंगी जिनके अंदर में कॉम्बिनेशन हो रहा है, जैसे कि A प्लस बी गिविंग C। दो रिएक्टेंट जुड़ के एक थर्ड प्रोडक्ट दे रहे हैं। यहां जरूरी यह है कि आइदर A एंड B और both A and B must be in elemental form. सो A B या दोनों के दोनों एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि अपने एलिमेंट्स के फॉर्म में होने चाहिए। सो एग्जाम्पल के लिए हम देखें, ऑल कंबशन रिएक्शन which make use of elemental dioxygen, जहां पे कॉम्बिनेशन हो रहा हो और साथ ही साथ रेडॉक्स रिएक्शन भी होना चाहिए, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, कार्बन reacts with oxygen to give CO2। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करें, कार्बन 0 ऑक्सीजन 0, कार्बन पे आएगा +4 ऑक्सीजन पे -2, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। और O2 ऑक्सीजन अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, O2 गैस के फॉर्म में, कार्बन अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, कार्बन सॉलिड, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और रिएक्शन देख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस O2 गिविंग MgO। देन थर्ड रिएक्शन हम देख सकते हैं, लेट्स से हमारे पास इथेन है, इथेन ऑन कंबशन C2H6 is a hydrocarbon, and hydrocarbon on combustion will give CO2 and H2O। बैलेंस करना है तो 2 था तो यहाँ 2 लगा दो, हाइड्रोजन है तो 6 है तो यहाँ 3 लगा देंगे, सो 4 and 3 7, यहाँ 7/2 कर दीजिए। दीज ऑल आर कॉम्बिनेशन। यहाँ O2 अपने एलिमेंटल स्टेट में, जबकि कार्बन C2H6 में ये कंबाइंड स्टेट में, तो दोनों में से कम एक एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना है तो आप कर सकते हो, 2 mg हो जाएगा, दैट विल बी सॉलिड, O2 गैस, mg सॉलिड, CO2 गैस। यहां भी लिख सकते हैं CO2 गैस होगा, H2O लिक्विड फॉर्म में होगा। सो ऑल कंबशन रिएक्शंस कैन बी टर्म्ड एज, जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है सबको आप कह सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ऑल कंबशन रिएक्शंस आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन सेकेंड टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज decomposition reaction। decomposition reaction, सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो चीजें जोड़ के तीसरा एक कंपाउंड बनाएगा, जबकि डिकम्पोजिशन में एक कंपाउंड टूट के हमें दो कंपाउंड देगा, जिसमें से कम एक अपने एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। चाहो तो आप लिख सकते हो, ब्रेक डाउन ऑफ अ कंपाउंड into 2 or more component, at least one of which must be
in elemental state, जिसमें से कम एक एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए। जैसे जनरल रिएक्शन के तौर पे आप देख सकते हो कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड है A जो टूट जाए टू गिव B एंड C, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कैन बी टर्म्ड एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ध्यान रखो, डीकम्पोजिशन भी हो और रिडॉक्स भी हो तो उसको कहेंगे डीकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। सो एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं H2O ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे वी गेट H2 प्लस O2। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दें और ये 2 हो जाएगा। नाउ ये भी अगर आपको चेक करना है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, तो हाइड्रोजन +1 पे था, ऑक्सीजन -2 पे था, H2 में हाइड्रोजन 0, O2 पे 0। सो हाइड्रोजन +1 से 0 पे जा रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीजन -2 से 0 पे जा रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट एग्जांपल, सोडियम हाइड्राइड डिसोशिएट्स टू गिव Na प्लस H2। तो सोडियम +1 में था, हाइड्रोजन -1 में था, सोडियम एलिमेंटल स्टेट में आ गया तो 0, हाइड्रोजन H2 में आ गया अपने एलिमेंटल स्टेट में, यहाँ भी 0। नेक्स्ट एग्जांपल इज KClO3। Now KClO3 on heating decomposes to give KCl plus O2। बैलेंस करने के लिए 2 and 3 O2 गैस। Third type of reaction is displacement reaction। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से समझ में आता है जहां पे डिस्प्लेसमेंट हो जाए। सो इन दिस रिएक्शन एन आयन और एन एटम in a compound is replaced by an ion or atom of another element। सो एक आयन और एटम एक कंपाउंड में रिप्लेस हो जाए किसी दूसरे एटम से। तो ऐसे समझो आप कि मान लो एक रिएक्शन है आपके पास, एक कंपाउंड है जो है XY, और XY को रिएक्ट करा दिया Z से, तो रिएक्शन के बाद बन गया XZ और Y अलग हो गया। तो आप ये कह सकते हो कि इस कंपाउंड XY में Y डिस्प्लेस हो गया। क्यों डिस्प्लेस हो गया? बिकॉज Z ने Y को डिस्प्लेस करा दिया और खुद XZ बन गया। सो जब एक एलिमेंट का एक एटम डिस्प्लेस हो जाए दूसरे एटम से इन अ कंपाउंड, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरीके की होती हैं। पहला, इसमें फर्स्ट टाइप है मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट ये ऐसी रिएक्शन होंगी जहां पे मेटल्स का डिस्प्लेसमेंट होगा। सो लिख लो यहां पे, अ मेटल in a compound is displaced by another metal in uncombined state।
और आप यहाँ एक पॉइंट और लिख सकते हो, अ मोर रिएक्टिव metal displaces a less reactive metal. A more reactive metal displaces a less reactive metal. For example, इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। सो जिंक अपने एलिमेंटल फॉर्म में था, कॉपर सल्फेट वाज अ कंपाउंड। तो जिंक यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। सो कॉपर +2 से देखिए 0 पे चला गया, जिंक 0 पे था, जिंक सल्फेट में आ जाता है ये +2, बिकॉज SO4 के ऊपर आप देखें ये पूरा एक आयन है, SO4 पे 2- चार्ज होगा। एक और रिएक्शन देख लीजिए, TiCl4 टाइटेनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विथ मैग्नीशियम will give MgCl2 प्लस टाइटेनियम। एक और रिएक्शन लिख सकते हैं हम, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम will give Al2O3 प्लस Fe। ये जो थर्ड रिएक्शन आप देख रहे हैं ये वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है रेलवे ट्रैक्स पे, इसको बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस। ओके, बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज होती है इस रिएक्शन में और आयरन जो मिलता है वो लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो ये लिक्विड आयरन को आप यूज़ करके रेलवे ट्रैक्स को वेल्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज थर्माइट प्रोसेस, एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस भी बोलते हैं इस प्रोसेस को। तो आप देखेंगे इन जनरल, आप देखिए तो जिंक ने कॉपर सल्फेट को रिप्लेस किया, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इस वजह से जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर पाया। इधर देखें तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन टाइटेनियम, तो मैग्नीशियम ने टाइटेनियम को डिस्प्लेस कर दिया। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो एल्यूमिनियम ने डिस्प्लेस कर दिया Fe को Fe2O3 से और खुद का Al2O3 प्लस Fe बना लिया। तो इन जनरल अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक मेटल एलिमेंटल स्टेट में अगर एक दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर दे, दूसरा मेटल इन कंबाइंड स्टेट, तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट, जहां पे मेटल ही मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। ओके, देन सेकेंड type of displacement reaction is non-metal displacement non-metal displacement। सो ये दो तरीके का हो सकता है, जहां पे नॉन मेटल डिस्प्लेसिंग मेटल, सॉरी नॉन मेटल डिस्प्लेसिंग नॉन मेटल एक हो सकता है यहाँ पे, और एक हो सकता है मेटल डिस्प्लेसिंग नॉन मेटल। नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दे या एक मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दे। तो जैसे एक रिएक्शन के लिए आप देख लीजिए, सोडियम मेटल ऑन रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन पे क्या मिल जाएगा, हमें मिलता है NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। क्योंकि इस रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज होती है, तो जैसे ही हीट रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस जो था ये बर्न हो जाता है। तो इस वजह से आप देखते हैं कि वाटर के सरफेस पे, अगर मान लो आपके पास वाटर सरफेस है और इस पे आप सोडियम मेटल गिराओगे तो उसमें आपको दिखेगा कि उसमें आग लग गई है। तो आग कैसे लगा, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव NaOH, और जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ
वो हीट की वजह से बर्न हो जाता है, तो इस वजह से आपको ऐसा दिखाई देगा कि फायर इसके ऊपर आ गया है, आग लग गई इसके ऊपर में। तो इसके अलावा कोई दूसरा अल्कली मेटल हो अगर, जैसे लिथियम हो जाए, इट ऑल्सो रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव LiOH प्लस H2। नाउ मैं ये बताना चाह रहा था, इस रिएक्शन को अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में देखो, तो सोडियम मेटल 0 ऑक्सीडेशन नंबर पे था, H2O में हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -2, NaOH में गया तो सोडियम पे +1 आ गया और हाइड्रोजन पे 0 आ गया, यानी कि हाइड्रोजन +1 से 0 पे जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और सोडियम 0 से +1 में जा रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप यहाँ लिख लीजिए, ये अल्कली मेटल्स के लिए सबके लिए हो जाएगा। सो ऑल अल्कली मेटल्स and some alkaline earth metals जैसे कि कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, which are good reducing agents, will displace hydrogen from H2O, that is यहाँ पे कोल्ड वाटर से, यहाँ अगर हम लिखें तो ये H2O लिक्विड जो था ये कोल्ड था, कोल्ड वाटर से डिस्प्लेस कर देगा। मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, देखिए मेटल डिस्प्लेसिंग नॉन मेटल की कैटेगरी का होगा ये। देन there are less reactive metals such as magnesium, iron react with steam to produce H2। सो जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं कुछ, उनको आपको स्टीम के साथ हीट करना पड़ेगा, कोल्ड वाटर पे नहीं रिएक्ट होगा, मतलब कुल मिला के टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन हो जाएगी लेस रिएक्टिव मेटल्स की भी। फॉर एग्जाम्पल Mg प्लस H2O, अब आपको H2O लिखना पड़ेगा यहाँ नीचे कि ये स्टीम है, तो गिव MgOH twice plus H2, then Fe plus H2O will give Fe2O3 plus H2। So more reactive metal जैसे कि alkali और alkaline earth metal will react with water at cold, but less reactive metal, तो alkaline earth metal में देखिए कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम जो इसके ऊपर था वो लेस रिएक्टिव हो जाएगा। एक और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल डिस्प्लेसिंग नॉन मेटल का एग्जांपल हम देख सकते हैं। Many metals react with acids to produce हाइड्रोजन। जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल आपको बार बार देखने को मिलेगा, टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा आपको, दैट इज जिंक ऑन रिएक्शन विथ HCl। जिंक ऑन रिएक्शन विथ HCl, तो जिंक काफी लेस रिएक्टिव होता है, वाटर से हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर सकता, बट एसिड से रिएक्ट हो जाएगा टू गिव ZnCl2 प्लस H2 गैस। आप अगर ध्यान दें तो जिंक एलिमेंटल स्टेट में था, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ZnCl2 में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा, HCl में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट था +1, H2 पे आ गया 0। सो दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, मेटल डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। एक और रिएक्शन लिखें, Mg सॉलिड प्लस HCl, कंप्लीट द रिएक्शन।
Fe plus HCl. Complete the reaction. फर्स्ट वन, Mg अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो ये +2 में जाएगा, तो हमें मिलेगा MgCl2 प्लस H2. Fe भी +2 में जाता है, FeCl2 प्लस H2. एक पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे हम, गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट with HCl. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन होगा नॉन मेटल डिस्प्लेसिंग नॉन मेटल. सो we can write fluorine is so reactive that it can displace bromide, chloride and iodide in a solution. इसका सीधा सा मतलब ये है कि फ्लोरीन को अगर आप रिएक्ट करा दें ब्रोमाइड के सॉल्यूशन से, यानी कि ब्रोमाइड यानी Br-, तो KBr सॉल्यूशन है एक्वस. ब्रोमाइड कैसे, पोटेशियम ब्रोमाइड है ये, Br पे -1 पोटेशियम पे +1. बिकॉज फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये ब्रोमाइड को डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा प्लस KF प्लस Br2. इसी तरीके से अगर क्लोरीन हो हमारे पास KBr में तो हमें मिलेगा KCl प्लस Br2. और अगर आपके पास है Br2 और इसको रिएक्ट करा रहे हैं Ki से तो आपको मिलता है K, देखो Br2 I- आयोडाइड आयन को डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बनेगा, खुद का सॉल्ट बना लेगा KBr प्लस I2. यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था, फिर क्लोरीन था, फिर ब्रोमीन था और फिर आयोडीन था. मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है. तो F2 ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर सकता है, क्लोरीन को क्लोराइड आयन से को डिस्प्लेस कर सकता है, आयोडाइड को. क्लोराइड किसको किसको डिस्प्लेस करेगा, ब्रोमाइड को, आयोडाइड को. ब्रोमाइड किसको डिस्प्लेस कर सकता है, सिर्फ आयोडाइड को. ओके, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है. यहाँ F2 Br को डिस्प्लेस कर रहा है. नॉन मेटल डिस्प्लेसिंग अ नॉन मेटल कैटेगरी का हो जाएगा ये. हो गया. Fourth type of reaction is disproportionation reaction.
सो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एक ऐसी टाइप ऑफ रिएक्शन है जहां पे एन एलिमेंट in one oxidation state is simultaneously oxidized and reduced. For example, H2O2. H2O2 को अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में ले आए या थोड़ा सा इसको हीट कर दें तो ये टूट जाता है to give H2O plus O2. Now H2O2 में ऑक्सीजन इज इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वेयर एज H2O में ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, O2 में है 0. So oxygen element increase in oxidation number O -1 से जा रहा है -2 में और साथ साथ जा रहा है 0 में. दैट मीन्स देयर इज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर साइमल्टेनियसली. और ऐसा होने के लिए यहाँ पे आपको एलिमेंट ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए जहां से ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो सके. ऑक्सीजन -1 से 0 में जा सकता था, मुझे पता था, और कम होकर ये -2 तक जा सकता था. तो ये एक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है. तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि जिस भी ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल हो और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल होना चाहिए, तभी डिस्प्रपोर्शनेशन हो सकता है. जैसे एक और एग्जांपल देखिए, P4 in presence of base, let it be KOH, in presence of water will give pH 3 plus KH2PO2. सो फॉस्फोरस 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था. pH 3 में अगर आप जाएंगे तो फॉस्फोरस -3 एंड KHPO2 में अगर आप जाएं तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में. यानी कि 0 से -3 में गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और इंक्रीज भी हुआ. दोनों चीजें हो रही है, राइट. एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो जाए तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. एक और एग्जांपल लिख लो. octasulfur, that is S8, in presence of base gives K2S plus K2H2O3. सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहां से ये गया -2 में और फिर +2. एक और एग्जांपल, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस. तो बेस का मैं सिर्फ एनायनिक पार्ट ले रहा हूँ. KOH जैसा कोई बेस होगा तो K+ हटा दिया मैंने, सिर्फ OH- लिया है. इट गिव्स ClO- प्लस Cl- प्लस H2O. ClO- में पूरे पे माइनस है तो क्लोरीन पे अगर आप देखेंगे तो +1 आएगा, जबकि Cl- में -1 ऑक्सीडेशन. इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दोनों हो रहा है यहाँ पे. ऐसी रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. आप ऐसे याद रख सकते हो एक स्टेटमेंट, अगर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन याद रखना है तो फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन in presence of base give disproportionation reaction. आप चाहें तो स्टेटमेंट को याद रखें. पूछा जाए अगर इनमें से कौन सा डिस्प्रपोर्शनेशन होगा तो आपको देखना होगा बेस होना जरूरी है. बेस यानी कि OH- होना चाहिए.
Then fifth and last type of redox reaction is comproportionation reaction. Comproportionation reaction, ये रिएक्शन जो होगी ये रिवर्स होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का. दिस इज रिवर्स ऑफ disproportionation reaction. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या हो रहा था, एक ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था. इसका उल्टा क्या होगा, दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, एक हायर एक लोअर, मिलके एक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंचेंगे. जैसे कि एग्जांपल देखे समझ जाएंगे, I माइनस प्लस IO3 माइनस इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, मतलब एसिड के प्रेजेंस में, will react to give I2 plus H2O. So I माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, IO3 में अगर आप निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट है +5. -1 और +5 ये दोनों जुड़ के बना रहे हैं I2 0. तो बेसिकली आप देखें +5 -1 यहां से जुड़ के बन रहा है 0, यानी कि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है. डिस्प्रपोर्शनेशन में यहां से 0 वाला +5 और -1 में जा रहा था, यहाँ क्या हो रहा है, +5 और -1 मिलके 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ रहे हैं. सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज comproportionation reaction. So Br minus plus BrO3 minus in presence of H plus will give Br2 plus H2O. Cl minus के साथ भी ये रिएक्शन आप चाहो तो करा सकते हो. Classify the following reaction. First, N2 plus O2 giving NO2. NO करें, NO2 नहीं, NO. Second, PbNO3 2 gives PbO plus NO2 plus half O2. Third, NaH plus H2O giving NaOH plus H2. Fourth, NO2 plus OH minus giving NO2 minus plus NO3 minus plus H2O. And fifth, CaCO3 को हीट कर दिया तो मिला CaO plus CO2. क्लासिफाई द फॉलोइंग. तो क्लासिफाई द फॉलोइंग मतलब बताना है कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन होगी. So first reaction is दो एलिमेंटल स्टेट जुड़ रहे हैं. दिस इज अ कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है. सेकेंड वन में Pb +2 में था, अभी भी +2 में है. NO3 माइनस में नाइट्रोजन +5 में है.
+5 से गया NO2 +4 O2 0, यहाँ ऑक्सीजन -2 में था। सो डिकम्पोज हो रहा है, सो दिस इज अ डिकम्पोजिशन। लेकिन सिर्फ डिकम्पोजिशन नहीं है, ये साथ साथ रिडॉक्स भी है। सो दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। थर्ड वन, NaH, सोडियम +1 हाइड्रोजन -1 से बना Na+1। सोडियम पे देखिए कोई चेंज नहीं हुआ, तो सोडियम को बोलेंगे स्पेक्टेटर आयन, ये सिर्फ देख रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में से कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन H-1 से 0 पे गया। ओके, सो दिस इज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर हाइड्रोजन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, यहां तक तो हम लोग को समझ में आ गया। कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन कंसिडर किया जाएगा इसको? थर्ड वन में कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन होगा ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे हैं कुछ लोग। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा? तो वाटर से देखिए, सोडियम ने वाटर से H को डिस्प्लेस करके H2 बना दिया, यानी सोडियम मेटल डिस्प्लेस कर रहा है नॉन मेटल को। सो दिस इज अ मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। थर्ड फोर्थ वन, NO2 पे नाइट्रोजन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, NO2 माइनस में +3 और यहाँ +5। दिस इज अ कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है फोर्थ वन बताओ? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है नाइट्रोजन एलिमेंट का। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। फिफ्थ वन बताइए। सो फिफ्थ वन, कैल्शियम पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट था, कार्बन पे +4 है, ऑक्सीजन पे कितना है -2। फिर आओ कैल्शियम ऑक्साइड में, कैल्शियम पे अगेन +2 ऑक्सीजन पे -2, CO2 में देखो ऑक्सीजन पे -2 कार्बन पे +4। सो किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ? किसी का नहीं। तो क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? नहीं, ये सिर्फ एक डिकम्पोजिशन है, दिस इज नॉट अ रिडॉक्स। ये रिडॉक्स है ही नहीं, यहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो नहीं रहा है, बट CaCO3 का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो वी कैन से दिस इज अ डिकम्पोजिशन। तो जरूरी नहीं है डिकम्पोजिशन हो तो रिडॉक्स होना चाहिए। डिकम्पोजिशन है बट यहाँ किसी एलिमेंटल स्टेट में गया नहीं और ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ, तो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंपल सिंपल लिख सकते हैं, नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। सो ये हो गया हमारा। ध्यान रखना, हमेशा जब भी आपको क्लासिफिकेशन करना है तो आप पहले तो चेक करो रिडॉक्स रिएक्शन है भी या नहीं, और उसके बाद फिर आप देखें कि ये रिडॉक्स में कौन सी कैटेगरी का है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर्स चेंज हो रहे हैं तो फिर ये कौन सी कैटेगरी का है? क्या यहाँ पे टूट रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्या जुड़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन हो रहा है, क्या एक ऑक्सीडेशन स्टेट दो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला डिस्प्रपोर्शनेशन, दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट एक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहे हैं कॉम्प्रपोर्शनेशन, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये 5 कैटेगरीज ऑफ